क्या दिखेगा, फर्स्ट कॉलम माइनस सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड कॉलम माइनस थर्ड कॉलम। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम एक काम कर सकते हैं, देखिए क्या, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम में इसको लेके सब्ट्रैक्ट करते, देखिए C1 माइनस क्या लिखा हुआ है, C2 लिखा हुआ है, तो फर्स्ट कॉलम में जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं, देखिए क्या कि फर्स्ट कॉलम में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, 1 माइनस 1 0, फिर देखिएगा a माइनस b लिखाएगा, a माइनस b, और फिर क्या लिखेगा, aq माइनस bq, aq माइनस bq। क्लियर है। इसी प्रकार से सेकंड कॉलम माइनस थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम माइनस थर्ड कॉलम लिखना किस कॉलम में, सेकंड कॉलम में, तो 1 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 0 और b माइनस c और bq माइनस cq, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, और 1 c और cq यहां तक तो कंफर्म है, सभी बालक यहां तक कंफर्म है। अब इसके बाद एक काम कर सकते, जरा देखिए क्या काम कर सकते हैं, क्वेश्चन जो प्रूफ करना थोड़ा ध्यान से देखना है। अब इसके बाद हम एक काम कर सकते हैं, 0 a माइनस b फिक्स है, aq माइनस bq का एक फॉर्मूला होता है, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ap प्लस b स्क्वायर, यहां तक कोई डाउट। फिर देखिएगा सेकंड कॉलम लिखना है, तो सेकंड कॉलम 0 b माइनस c bq माइनस cq का यहां फॉर्मूला है, तो bq माइनस cq क्या होगा, b माइनस c और b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, और थर्ड कॉलम है जो थर्ड कॉलम रह जाएगा ऐसा। क्या कोई डाउट है, कंफर्म है। अब यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं जरा देखिएगा, मैंने कॉमन करने के लिए बताया था, कॉमन सिखाया था, तो यहाँ पे कॉमन कहां से होगा, सभी विद्यार्थी बोलेंगे, सभी विद्यार्थी बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कहां से कॉमन होगा और किस टर्म से कॉमन होगा, रो से कॉमन होगा या कॉलम से कॉमन होगा तो कितना होगा, रो से कॉमन होगा, विद्यार्थी बोल रहे हैं कि रो से कॉमन होगा, रो से तो कॉमन होगा ही नहीं, अंशु कुमार रो से कॉमन होगा ही नहीं, देख लीजिए 2c यानी कॉलम से, दो कॉलम से कॉमन होगा, वेरी गुड। देखिएगा यहाँ पे क्या है ना कि फर्स्ट कॉलम से कॉमन करेंगे a माइनस b कॉमन करेंगे, a माइनस b, फर्स्ट कॉलम से कॉमन करेंगे a माइनस b, सेकंड कॉलम से करेंगे b माइनस c कॉमन करेंगे, सेकंड कॉलम से b माइनस c कॉमन करेंगे, फर्स्ट कॉलम से कॉमन करेंगे क्या, फर्स्ट कॉलम से a माइनस b कॉमन किया, और सेकंड कॉलम से b माइनस c, फर्स्ट कॉलम से a माइनस b हो गया और सेकंड कॉलम से b माइनस c हो गया। अब कॉमन करने के बाद जो बचा हुआ टर्म उसको लिख रहे हैं, तो फर्स्ट कॉलम में देखिए 0, इसमें क्या बचा, a माइनस b कौन, तो 1 बचा, और इसके बाद जब देखिएगा, हाँ इसके बाद क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, यहां तक तो कोई डाउट नहीं बालक। अब इसके बाद देखिएगा b माइनस c इसमें से कॉमन हुआ है, तो देखिए कॉमन हुआ तो आपकी 0 बचा हुआ है, इसमें 1 बच गया, इसमें क्या बचा, b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, और थर्ड कॉलम ऐसा ही रहेगा। कोई डाउट है, यहां तक तो एकदम कंफर्म है। अब इसके बाद जरा देखिएगा, एक चीज जरा सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, सभी को क्लियर समझ आ जाना चाहिए। हाँ अब इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि डिटरमिनेंट्स तो निकाल ही सकते हैं ना, अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो देखिए क्या होगा, a माइनस b और b माइनस c, अब इसका जो भी डिटरमिनेंट्स आएगा वो हम लिख रहे हैं, डिटरमिनेंट्स डायरेक्ट निकालने के, डिटरमिनेंट्स तो सही विद्यार्थी को बताया गया होगा ना कि डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं, 0 के सामने ढकेंगे जो आएगा, फिर इस 0 के सामने ढकेंगे जो आएगा, और 1 के सामने ढकेंगे, क्लियर, डायरेक्ट इधर है, इस 0 वाला तो 0 आ जाएगा डायरेक्ट, इसका भी 0 आ जाएगा, और 1 के सामने ऐसे और ऐसे, देखिए ध्यान से 1 के सामने, तो इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर माइनस, फिर देखिएगा
फिर बचा क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, एकदम कंफर्म होना चाहिए। चलिए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, सही चीजें ध्यान, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कैसे कैसे क्या हुआ। अब इसके बाद एक काम कर सकते हैं, देखिएगा a माइनस बी और b माइनस सी, सभी वाला ध्यानपूर्वक देखेंगे a माइनस बी और b माइनस सी। अब इसमें भी कुछ कैंसिल होगा, जो सभी को दिख रहा हो क्या क्या कैंसिल होगा, जो डिटरमिनेंट्स बाउ जो क्लास छोड़ छोड़ के करेंगे दिक्कत होगा, देखिएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कैंसिल क्या क्या होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होगा, अब कैंसिल नहीं होगा तो एक काम कर सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक साथ करते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक साथ कर दिया। अब बी और ए वाला को एक साथ कर देते हैं, बीसी और माइनस ए बी को एक साथ कर दिया। यहाँ तक तो कंफर्म है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं a माइनस बी और b माइनस सी, जो भी तरीका है सॉल्यूशन करने का वो मैंने सेट कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखिएगा ये दोनों टर्म को हम सेट कर रहे हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो सी माइनस ए और सी प्लस ए, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, कंफर्म है। इसके बाद दोनों में से कॉमन करते हैं b, तो b कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा c माइनस a, कंफर्म है। अब सवाल थोड़ा सा क्या है कि c माइनस a दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, c माइनस a दोनों में से कॉमन करते हैं, देखिएगा a माइनस b, b माइनस c और c माइनस a कॉमन कर रहे हैं, तो बचा हुआ पार्ट क्या है c प्लस a प्लस b। देखिए तो ये तो बेहतरीन प्रूफ हुआ, यही तो प्रूफ करना था। सभी बालक देख रहे हैं ये टर्म जो है प्रूफ करना था, जो सामने लिख दिया प्रूफ, सभी को ये समझ में आया, देख लीजिए और थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। चलिए सभी को समझ गए, तो पहले देखिएगा अब हम x माइनस y और y z लाना है, तो हम क्या कर रहे हैं r1 माइनस r2, सही वाला ध्यान करो देखेंगे, एंड r2 माइनस r3 कर रहे हैं। देखिए तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि r1 माइनस r2 एंड r2 माइनस r3, तो ये है r1 ये है r2 और ये है क्या r3, तो इसको ले आके सब्ट्रैक्ट करेंगे, r1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे r2 का, देखिए वो सही वाला है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा सभी क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि x माइनस y, इसी प्रकार से x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, सभी बालक ध्यान पूर्वक देखेंगे। और फिर क्या इसमें से भी सब्ट्रैक्ट करें इसका yz माइनस zx। देखिए टर्म कंडीशन को है ना कि जो प्रूफ करना है ना उसके आधार पर काम करना है जो सामने लिखा हुआ है, क्योंकि x माइनस y लाने के लिए क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो r1 में से r1 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी r1 माइनस r2 और r2 माइनस r3। देखिएगा r2 माइनस r3 करें तो क्या y माइनस z, y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर और zx माइनस x, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं वाला। अब इसके बाद जो देखिए थर्ड रो है जो फिक्स लिख रहे हैं, थर्ड रो फिक्स कर दिया। अब इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं देखिएगा, x माइनस y तो क्लियर है, देखिए सॉल्यूशन करना है तो थोड़ा सा सेंस तो लगाना पड़ेगा वाला, x माइनस y x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, a माइनस b इनटू a प्लस b लिख रहे हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b टू a प्लस b। अब यहाँ पे एक काम करें कि माइनस z कॉमन कर रहे हैं, माइनस z कॉमन कर रहे हैं तो x माइनस y बचेगा, जो कि सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया हुआ है। अब z कॉमन बालक जो है ना, z कॉमन कैसे हुआ, देखिए विद्यार्थी बोल रहे कि सर x कॉमन हुआ और z कॉमन हुआ, अंशु कुमार x कैसे कॉमन हुआ, x सबमिलिंग है, देखिए फर्स्ट रो में पूरा में x नहीं है,
ना सेकंड रो में पूरा में पाई है ना थर्ड रो में पूरा में जेड है, तो कैसे कॉमन करें? पूरा में रहेगा तभी ना कॉमन होगा। अंशु कुमार मेरे बात को समझ रहे हैं? जो भी देखिएगा, हाँ देखिएगा कॉमन कब होगा? जब पूरा में शामिल रहेगा तभी ना, यहाँ शामिल नहीं है। मैंने यहाँ पे माइनस जेड कॉमन कर लिया, क्या समझ आ गया? अब इसके बाद जब देखिएगा कि है y माइनस जेड, यहाँ पे क्या है y माइनस जेड और y प्लस जेड। अब देखिए यहाँ पे कितना विद्यार्थी सोच रहे थे कि सर यहाँ पे सिर्फ जेड अगर कॉमन करते तो यहाँ पे y माइनस एक्स कहलाता, क्या कहलाता है? y माइनस एक्स, लेकिन माइनस जेड कॉमन कर लिया है तो एक्स आगे हो गया, y पीछे हो गया। इसमें से भी कॉमन कर रहे हैं, माइनस एक्स कॉमन कर रहे हैं तो y माइनस जेड। अब माइनस क्यों कॉमन किया है बताएंगे अभी, देखिएगा ये सब फिक्स रहेगा। देखिए मैंने इसीलिए माइनस जेड यहाँ कर दिया क्योंकि प्रत्येक में मेरा फर्स्ट रो में सेम आ जाएगा, x माइनस y, x माइनस y, x माइनस y कॉमन हो जाएगा। देखिएगा x माइनस y कॉमन कर देंगे, ये फर्स्ट रो से कॉमन होगा वाला। अब सेकंड रो से क्या कॉमन होगा? सेकंड रो से y माइनस z कॉमन होगा, कॉमन कर लेते हैं y माइनस z। अब इसके बाद देखिएगा फर्स्ट रो से कॉमन हो गया तो 1 बचा, इसमें क्या हो जाएगा x प्लस y, इसमें माइनस z। यहां तक कोई डाउट? अब इसके बाद देखिएगा फिर 1 और y प्लस z और माइनस x, और थर्ड रो है जो फिक्स है, थर्ड रो फिक्स, यहां तक तो कोई डॉट ही नहीं हो सकता है हमारा। अब सवाल है कि देखिए प्रूफ में देखिएगा कि प्रूफ में तो मेरा 2 आ चुका है, जो प्रूफ था उसमें 2 आ चुका है और 2 और लाना है, तो भी लेके आते हैं। सिर्फ खाली ध्यान से देखते रहिए, सारा कंडीशन क्लियर हो जाएगा। अब हम सोच क्या रहे हैं क्या कि यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे देखिए देखिए क्या लिख रहे हैं। पहले तो यहाँ पे क्या काम करना चाह रहे हैं कि फिर अपना मन से देखिएगा, एक मिनट, यहाँ पे अपना मन से फिर सेपरेट कर रहे हैं ताकि सेपरेट करेंगे ताकि कुछ कॉमन हो सके। 2 रो क्या बोल रहे हैं बाबू? 2 रो क्या? फर्स्ट रो में मैंने कॉमन किया x माइनस y और सेकंड रो में y माइनस z और थर्ड रो ऐसा ही रह गया। क्लियर? एक ही है। अच्छा एक चीज और देखिए उसके बाद बताएंगे। यहाँ पे गुना लिख रहे हैं r1 माइनस r2। अब देखिए यहाँ पे गुना r1 माइनस r2 घटा रहे हैं, फिर यहाँ भी सेपरेट कर रहे हैं। देखिए सेपरेट करके क्या क्या आएगा? पहले तो x माइनस y है और y माइनस z है। अब इसके बाद क्या क्या करना है जरा थोड़ा देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे है ना जो x माइनस z है इसमें हम माइनस कॉमन करते हैं, क्या कर लेते हैं माइनस कॉमन। यह भी x माइनस z में अगर माइनस कॉमन करते हैं तो z माइनस x आ जाएगा इस तरह से। फिर इसमें भी माइनस कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा z माइनस x हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट? अब सोच रहे क्या कि फर्स्ट रो में z माइनस x, z माइनस x, z माइनस x, यानी फर्स्ट रो में z माइनस x कॉमन हो जाएगा। क्लियर? z माइनस x कॉमन कर रहे हैं तो देखिएगा फर्स्ट रो में z माइनस x कॉमन हो गया बालक, तो बचा क्या 0 माइनस 1 माइनस 1। अब इसके बाद यहाँ 1 y प्लस z माइनस x z स्क्वायर और x y। यहाँ तक तो कोई डॉट नहीं, यहाँ तक सभी कंफर्म। अब इसके बाद जरा देखिए, अब इसके बाद क्या करना है कि इसका डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट तो सभी विद्यार्थी जानते ही हैं, तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालते हैं तो x माइनस y, y माइनस z और z माइनस x। और सभी विद्यार्थी को डिटरमिनेंट तो निकालने आता ही है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या देगा? इसका ढंग से बना करेंगे xy प्लस yz प्लस zx। इसका डायरेक्ट डिटरमिनेंट मैंने लिख दिया, तुम लोग सही विद्यार्थी निकाल के दिखाओगे आ जाएगा नहीं, तो ये रहा और परफेक्ट प्रूफ। ये इतना ही प्रूफ करना था, सभी बालक ध्यान से देखेंगे और ये जो
प्रूफ मैंने किया, ये सभी को समझा देना। ईवीआई लगाया है इस क्वेश्चन को, तो थोड़ा देख लीजिए कि कैसे कैसे मैंने प्रूफ किया है। हालांकि सभी को समझ में आ ही गया होगा, आ गया बेहतरीन तरीका से। कि कोई डाउट है? ये मैंने जो बताया क्वेश्चन नंबर 13 सभी क्लियर हो गए? चलिए तो बहुत बढ़िया। तो कॉलम को यहाँ किसे ऐड करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम प्लस सेकंड कॉलम प्लस थर्ड कॉलम, तीनों कॉलम को ऐड करते हैं। जब ये तीनों कॉलम यहाँ ऐड हुआ तो क्या लिखा गया? 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये भी जाके ऐड हुआ तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सही विद्यार्थी? अब इसके बाद सेकंड और थर्ड कॉलम में सही फिक्स रह जाएगा। सेकंड और थर्ड कॉलम में सही फिक्स रहेगा तो क्या लिखेंगे? b स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर, c स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ भी सोचना ये है कि देखिएगा, एक मिनट, हाँ, अब इसके बाद सोचना क्या है कि फर्स्ट कॉलम से कॉमन कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम से क्या कॉमन करते हैं? 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब कॉमन करो क्या हो जाएगा? 1 बचेगा, इसमें क्या बचेगा? b स्क्वायर बचेगा, b स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, b स्क्वायर बचेगा, c स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। क्लियर है? अब इसके बाद अपना डिटरमिनेंट्स निकालिए सोच समझ के कि क्या डिटरमिनेंट्स निकालना हुआ ताकि मेरा प्रूफ हो जाए। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट डिटरमिनेंट्स निकालिए या फिर कुछ और करिए, या फिर और छोटा करना तो और छोटा कर सकते हैं। कॉलम से मैं रोज सेपरेट कर देते हैं, r1 माइनस r2 एंड r2 माइनस r3। देखिएगा, और छोटा करके डिटरमिनेंट्स निकालना ज्यादा बढ़िया होगा। 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा, इसको सेपरेट करेंगे, आ जाएगा 0, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर देखिएगा r2 माइनस r3 करते हैं, r2 माइनस r3, तो ये कराएंगे, यहाँ जाएगा 0, यहाँ जाएगा 1, यहाँ पे -1 और 1 b स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस 1। अब इसका डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल दे, डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका डायरेक्ट डिटरमिनेंट आ जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और इनटू 1 बराबर इतना ही आ जाएगा। तो यही तो बहुत प्रूफ करना है जो सभी विद्यार्थी